नमस्कार, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में और स्मारक के कर्मचारी जो कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या उनकी मांगे हैं और कौन कौन सी मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ममता। ममता। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे क्या? हमारी मांगे कि हमारा जो वेतन पूरा नहीं मिला पूरा मिलना चाहिए। हम ना हमें सरकारी कर लेकिन सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। आगे बढ़कर बैठने में कहाँ तकलीफ हो। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या क्या मांगे हैं उनकी। और भी हमारे साथ लोग हैं बात कराने के लिए, महिलाएं भी हैं साथ में। रीना। रीना। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि हमारा वेतन विसंगति दूर की जाए सबसे पहले। दूसरी बात, मृतकों को आश्वासन दिया जाए। और भी मेरी बहुत सारी मांगे जो हमको आश्वासन देकर रोक दिया जाता है। हर साल 12 साल में आश्वासन दिया जाता है। तो अभी आप लोगों ने कहाँ कहाँ पे धरना प्रदर्शन किया? मेरा LTM में पहली बार था, कल था, परसों था और कल और आज यहाँ इको गार्डन में। नहीं, तो वहाँ पे जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो कोई अधिकारी या उच्च अधिकारी कोई आया? कोई नहीं आया था सर वहाँ पे। तो आप जब वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी तो आप लोगों को यहाँ के लिए बोला कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन? हम लोगों को ला दिया गया था गाड़ी से, गाड़ी में ला करके यहाँ छोड़ दिया गया था। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो और आप लोग क्या करें? हम लोग यहाँ से धरना नहीं छोड़ेंगे अब की बार। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी धरना हम लोग ऐसे ही करते हैं। और भी हमारे साथ काफी लोग हैं, हम उनसे बात कराना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रमा नाम है हमारा। सीतापुर से। 3 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करने, 3 दिन हो गए। हाँ, कोई नहीं यहाँ पे आया है। हाँ, कोई नहीं आया है। यार मांगे हमारी 7वां 92 कुछ नहीं लगा है अभी तक। 2011 से कोई वेतन नहीं बढ़ रहा हमारा लोगों में। 20,000 में 25,000 में क्या होता है? बच्चे पढ़ाई और शादी करने वाले बच्चे हो गए हमारे लोगों के, कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, हम साफ तौर से दिखाना चाह रहे थे, काफी महिलाएं हैं, कैमरामैन से दिखाएंगे कि साफ तौर से काफी महिलाएं और काफी दूर से लोग आए हुए हैं और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। देखिए, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अपने माँ पिता के साथ आए हुए हैं, वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परसों से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज इनको इको गार्डन लाया गया है और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रेरणा। प्रेरणा। सर, हमारी मांगे यही है कि हमें पुनरीक्षित वेतन दिया जाए। 1400 प्ले ग्रेड पे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जाए। NPS लगा दिया जाए। मृतक आश्रय दिया जाए। ऐसे ही टोटल हमारी 11-12 मांगे जो पूरी की जाए। सर, इतनी महंगाई बढ़ रही है लेकिन 25,000 सैलरी में आप बताइए सर क्या होता है? किराए के घर में रहते हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगे? आगे का आपका क्या? सर, करेंगे क्या? आप धरने पे बैठे, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम धरने पे ही रहेंगे। वार्ता में जो है सारे मुद्दे रखे गए और महोदय के द्वारा सुना भी गया, लेकिन जो हमारे सीटेक व्यक्ति थे, मुख्य सचिव महोदय, वो सीट पे अपनी नहीं थे। उनकी जगह पे उनका चार्ज जो है मिला हुआ था, कार्यवाहक थे निजी सचिव रणविजय जी। तो उनके द्वारा 2-3 चीज़ों पे आश्वासन दिए गए, लेकिन अब आश्वासन से तो कोई काम चलना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है जब भी हम लोग जाते हैं। तो अब यहाँ कर्मचारी आदेश मांग रहा है कि जो 3 मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, उन्हीं 3 मुद्दों पे ही हमारा 3-4-5 दिन में आप जब भी आदेश निर्गत करवा दें, उसी दिन हम धरना अपना ख़त्म कर देंगे और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप आज आदेश करने में सक्षम नहीं हैं तो कल की उम्मीद क्या? क्योंकि शहरी आवास जो हमारे हैं सीटेक, वो तो अभी 1 महीना की छुट्टी पता लग रही है, वो छुट्टी पे जा चुके हैं। तो 3 दिन में आखिर ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा कि हाँ आ जाएंगे? दूसरी बात, आश्वासन से सिवा आज तक हमको कुछ मिला नहीं, लिया। अब आश्वासनों पे कर्मचारी का विश्वास नहीं रहा। तो आदेश करने का अधिकारी कहाँ है? नहीं, अधिकारी नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार उनको सुरक्षित होते हैं, क्योंकि सीटेक काम देखेगा कौन उनकी गैर मौजूदगी में। चूँकि IAS हैं, इसलिए उनका भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि हमारी मांगों को अगर बिठाया गया है तो सारा जानकार आदमी बिठाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जिसको पाया उसको बिठा दिया, कोई जानकारी नहीं है। तो
तो महोदय को जानकारी तो है ही है पूरी, तो कुछ आदेश निर्गत करने का आपको पावर है, आप तत्काल कर देते। हम लोग धरना स्थगित कर देते, उसमें कोई राय नहीं थी। यही राय कर्मचारी की है, कर्मचारी यही चीज़ कह रहा है। वो तो आपने देखा ही कि आह्वान किया गया था, भाई बताइए, सारा कर्मचारी निर्णय ले, यहाँ कोई नेता विशेष है नहीं, हम भी सब कर्मचारी ही हैं, लेकिन भाई लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसलिए वार्ता के लिए हम लोगों को भेज दिया, भाई आप लोग थोड़ा जानकार हैं, आगे जाइए, आप बात करिए, किससे कैसी बात करनी है। बताइएगा आज वार्ता में क्या हुआ? वार्ता में तो सर हम नहीं गए थे, लेकिन जैसे हमारी टीम ने बताया, वार्ता में सिर्फ हमें मौखिक आश्वासन मिला है। तो हमारी टीम ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम कर्मचारी भाइयों के निर्णय पे जो है विचार करें। तो सामूहिक रूप में सभी कर्मचारी भाइयों ने निर्णय लिया कि जैसे आप कह रहे हो कि 3 दिन में हम इन आदेश को निर्गत कर देंगे, वैसे हमारा कहना ये है कि 3 दिन में आप आदेश निर्गत कर देंगे, वो बात समझ में आती है। लेकिन एक बात यहाँ पॉइंट वाली बात ये भी है, जब आप दावे के साथ 3 दिन के लिए कह सकते हो कि 3 दिन में आदेश निर्गत कर देंगे, तो महोदय जी आपको रिटर्न में देने में क्या दिक्कत थी? आप लिखित में हमको दे दिए होते तो हम धरना समाप्त कर देते, लेकिन आपने रिटर्न में नहीं दिया। ये पूर्व में ऐसा आश्वासन हमको कई बार मिल चुका है, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी समय लगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन आप लीजिए, लेकिन हमारा धरना चलता रहेगा। जिस दिन आप वहाँ से घंटी बजाओगे कि आए आदेश आपके निर्गत हो गए, यहाँ हम उसके पहले ही बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर देंगे, धरने का समापन कर देंगे। बस इसके आगे और हमें कुछ नहीं कहना है। नहीं, ये इस संबंध में और कोई बात नहीं हुई। इसके बाद आप ये बताइए, आज के पहले भी आपका जो धरना लगातार चल रहा था, आपको आश्वासन मिला, आपने रोक दिया, तो इस बार भी पूर्व में देखिए हमने सभी सम्मानित उच्च अधिकारियों का जो है सम्मान रखा, उनकी बातों का पालन किया। हमने जो शिष्टाचार था उस शिष्टाचार को निभाया, और आज भी हम अपने उनके शिष्टाचार को निभाएंगे। वो हमारे अधिकारी हैं, वो हमारे सरपरी हैं, लेकिन अब इस बार हम अपने अधिकारी से, अपने माई बाप से बस हम यही जिद पे अड़े हुए हैं कि जब तक शासनादेश नहीं निर्गत हो जाते हैं तब तक हम लोग आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। सिर्फ 3 मांगों पे चाह रहे हैं या अन्य सारी मांगों पे चाह रहे हैं? बाकी चीज़ों में भी विचार कर रहे हैं वो। अगर ये 3 चीज़ें भी पूरी कर देते तो भी हम धरने को स्थगित कर सकते हैं। धन्यवाद जी। आज आप लोग गए थे, वार्ता में गए थे, क्या हुआ वार्ता में, क्या निर्णय हुआ? वार्ता में हम लोगों को एक आश्वासन ही दिया गया है कि 2 दिवस में जो है आप लोगों का प्रत्याशित के आदेश लागू कर दिए जाएंगे। NPS खाता और पुनरीक्षित वेतनमान के लिए 4-6 दिन का समय उन्होंने मांगा है कि 4 से 6 दिन में हम लोग जो है आदेश निर्गत कर देंगे। आप लोग धरना स्थगित कर दीजिए। बट यहाँ कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों का निर्णय यही है कि जब तक आदेश निर्गत नहीं होंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि पूर्व में भी जो है मंडल आयुक्त महोदय जी से वार्ता हुई थी, जिसको देखते हुए उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था। हम लोगों ने 1 हफ्ते क्या 3 महीने समय दे दिए, लेकिन हम लोगों के आदेश निर्गत नहीं हुए। इससे हमको एक स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि जो है हम लोगों के लिए धरना स्थगित करने के लिए एक मीठा लॉलीपॉप है, और हम धरने को स्थगित कर देते हैं तो फिर हमारी स्थितियाँ वही होंगी। मांगे आपकी कई मांगे थी, लेकिन कितनी मांगों पे आपकी बात हो पाई है? 3 ही मांगों पे बात हुई है। बाकी मांगों पर कह रहे हैं कि फिर आगे विचार किया जाएगा। अभी 3 मांगों को ये जल्दी निस्तारित हो सकती हैं। जल्दी हो सकती है जी। एक क्या वेतन को लेकर के? पुनरीक्षित वेतनमान जिन कर्मचारियों को 1300-1400 ग्रेड पे है उनका 1800 और 52,20,200 का स्केल, और हमारा जो भविष्य निधि खाते का पैसा कट रहा है, मूल वेतन से जो 10% की कटौती की जा रही है, वो उसके खाता खोलने की बात करी गई है कि हाँ इसको जो है खोला जा सकता है और जल्दी ही खोल दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे 167 कर्मचारी भाई लगभग ख़त्म हो चुके हैं, उनके परिवार को आश्रित के तौर पे जो है सेवा का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसका 2 दिन में आदेश निर्गत करने की बात करी उन्होंने। बात कही जी। और अभी इतने सालों में अब तक जो आपका पैसा कटा है, वो उस पैसे का क्या होगा? वो पूरा पैसा जमा कराएंगे हमारे खातों में। जमा नहीं कराएंगे हम इनका घर से खींच लाएंगे। हम ऐसे गमन नहीं होने देंगे। 450-500 करोड़ रुपए है। हमने अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट करके जो है अपना 10% की कटौती करवाई है, तो हम उस पैसे को गमन नहीं होने देंगे। जब से खुलेगा, जब से हम लोग की नियुक्ति हुई है, तब से हमारा एक पैसा प्लस नियोक्ता अंशदान और प्लस उसमें ब्याज दर जो समय समय पर गवर्नमेंट ने तय की है, उसके हिसाब से हमारा पूरा पैसा मैं ब्याज सहित हमारे खाते में जमा कराया जाए। यही हमारी मांग है। हमारा विवेकानंद सफाई कर्मचारी पद पे हैं,
हम लोगों को जो है बुलाया गया, बताया गया यहाँ से कि प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन से वार्ता होगी आपकी, लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ निजी सचिव से हम लोगों की वार्ता कराई गई। निजी सचिव जी जो है 2-3 प्रकरणों पे हमारे आश्वासन दिए हैं, जैसे मृतक आश्रित है और पुनरीक्षित वेतनमान है। पुनरीक्षित वेतनमान के लिए बोला उन्होंने कि कुछ जो है पेपर यहाँ समिति से जाने हैं, वो जवाब जाने के बाद हम जल्द से जल्द उसको हम देखते हैं। और मृतक आश्रित और एनपीएस खाता के लिए भी उन्होंने बोला है। नहीं, हमको विश्वास नहीं है उनकी बातों पर, चूँकि उन्होंने लिखित रूप से कोई हम लोगों को जवाब नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि उनका जो बात करने का लहजा भी हम लोगों को ऐसा था जैसे कि एक धमकी में लेने वाला लहजा। दूसरी चीज़, जब हम लोग निकलने लगे वहाँ से तो हम लोगों को जो है कहा गया कि 10 मिनट में आप लोग अपना फैसला बताइए। हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हम लोग 5000 कर्मचारी हैं, सारे लोग धरने पे बैठे हैं। अब सब लोगों का अगर निर्णय है कि हम धरना करेंगे, जब तक आदेश नहीं होता है, जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे तो हम कोई निर्णय तो दे नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का तो निर्णय यही है कि भाई जब आदेश आप जारी कर दीजिए, हम लोगों से पूछने और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत यहाँ से उठ जाएंगे। तो यही, जब तक आदेश नहीं होता धरना जारी हाँ, आदेश जब तक नहीं होता ये धरना जारी होगा, ये हमारे समस्त कर्मचारियों का निर्णय है। ठीक तो है लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर से कहना, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इसी तरीके से हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।